हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे पीईटी का फॉर्म कैसे भरें। इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फॉर्म कैसे भरें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इसका प्रिंट कैसे निकालें, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस समय हम उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है। और ये भर्ती जो है निकली हुई है आपकी, भर्ती नहीं कह सकते, पीईटी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है 2022 का जो पीईटी एग्ज़ाम है उसका। और इसका यदि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इनकी जो है ये सारी चीज़ें, वो पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये आपकी जो आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 28/6 से है और इसके बाद आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/7/2022 है और शुल्क आवेदन को संशोधन करने की अंतिम तिथि 3/8/2022 है। इसके बाद आप देखेंगे, आपको कुछ छोटी सी इंस्ट्रक्शंस आपको बता दें। फॉर्म भरने से पहले आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए जिसको अपलोड करना है। आपके पास 10th की यानी 10 की मार्कशीट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और इंटरमीडिएट आप हैं तो भर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, नहीं भरना चाहते तो ना भरें, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन आपको हाई स्कूल की ज़रूर होना चाहिए। आपके पास फ़ोटो इस तरीके से होना चाहिए, आप जो कि मोबाइल पर इस पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जिसमें लगभग 70% का भाग दिखना चाहिए और लगभग 6 महीने के भीतर लिया गया हो ऐसा फ़ोटो होना चाहिए आपका, यानी रिसेंटली आपका खिंचवाया हुआ आपको फ़ोटो होना चाहिए। इसके बाद आपकी फ़ीस देखते हैं। जो अनरिजर्व हैं उनका 185 रुपये लगेगा। इसके बाद जो अनपिछड़ा पक्ष है उनका भी 185 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति से जो है उनके 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति से हैं उनका 95 रुपये और विकलांग जो हैं यानी कि उनको 25 रुपये पे करना है आपको एटीएम कार्ड द्वारा। इसके बाद आपको फॉर्म भरने से लेकर ये देखिए कुछ आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक मैंने दे दिया हुआ है। और सबसे पहले आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आपका ओटीपी जाएगा। तो इस तरीके से अब शुरू करते हैं कैसे हम फॉर्म भरें, कैसे इसकी जानकारी लें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर upssc.gov.in पर क्लिक करके भी आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये नया पेज आया है। इस पर नोटिफिकेशंस है एग्ज़ाम, पीईटी एग्ज़ाम, और इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट डेट है 28/6/2022 और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 28/6/22 और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 27/7/2022। फीस को आप 27/7/2022 तक आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट 28/6/22 से 3/8 तक आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे और इस पर व्यू एडवर्टाइजमेंट, आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो मैंने आपको नोटिफिकेशन पहले ही दिखा दिया है। अब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से ये खुल के आएगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपकी एज 18 से 40 के बीच होना चाहिए और यदि आप SC ST और OBC से संबंध रखते हैं तो आपको नियमानुसार एज में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपके पास एक और थोड़ा सा टाइम ले रहा है शायद। इसके बाद आप इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यदि आपने इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसमें यस करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यस करने के बाद इसके बाद ये आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे, आई एक्सेप्ट इस पर क्लिक करेंगे और आपने पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इससे पहले
जो रजिस्ट्रेशन किया था वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे का फॉर्म खुल जाएगा। यदि आपने पहले इस फॉर्म को नहीं भरा है कभी, तो इसके बाद वही प्रक्रिया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और इस पर आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक नया फॉर्म खुल के आ गया है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। आप अपना नाम भरेंगे, पिताजी का नाम भरेंगे, माताजी का नाम भरेंगे, या आप यहाँ से डोमिकल ऑफ यूपी आप ये भरेंगे। इसके बाद अदर डिटेल जो भी है, आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, आर यू एक्स सर्विसमैन है तो फिर आप इसमें यस करेंगे, सिलेक्ट हैंडीकैप्ड हैं तो इसमें, और आप स्किल प्लेयर यूपी के हैं तो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप इसको भरेंगे। इसके बाद होम स्टेट, आपका होम स्टेट कौन सा है आप वो भरेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप इसमें चूज करेंगे। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पर भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ ईयर आप इसमें चूज करेंगे और मंथ। इसके बाद आप अपना जेंडर इसमें चूज करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर इसमें लिखेंगे और इसके बाद ईमेल आईडी आपकी 4 अक्षरों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स बिलो एप्लीकेशन, यदि आप यहाँ एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश, एम्प्लॉय अगर नहीं है तो इस पे आप नो करेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या आप एज में छूट चाहते हैं, यदि यस तो यस करेंगे और यदि आप छूट नहीं चाहते हैं तो इसमें नो करेंगे। इसके बाद एकेडमिक डिटेल आपको भरनी है, यदि आप हाई स्कूल किस बोर्ड से हैं आप अपना इसमें बोर्ड चुनेंगे और यदि आपके द्वारा बोर्ड आपका दिया हुआ बोर्ड इसमें नहीं आ रहा है तो आप अदर बोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर आप इसमें चूज करेंगे और अपना रोल नंबर भरेंगे और परसेंटेज, यदि परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे और परसेंटेज सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम पर क्लिक करना होगा। यदि आपका परसेंटेज सिस्टम है तो आप इसमें ये सब भरेंगे। अब इंटरमीडिएट, यदि आप इंटरमीडिएट का भी इसमें मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट का भी इसमें लिखेंगे, यस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप इंटरमीडिएट के लिए बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, कौन से बोर्ड से हैं। इसके बाद पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर आपका परसेंटेज सिस्टम है वो आप इसमें चूज करेंगे। और यदि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो फिर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इसके बाद यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, बैचलर डिग्री, यदि आपके पास कोई और डिग्री है आप वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप वो इस पे भरेंगे, यदि नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आप इसको यहाँ पर सेम टू सेम भरेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास नया फोटो एंड सिग्नेचर वाला फॉर्म खुल के आएगा और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्लिप को और आप इसे चेक करेंगे, सब सही है तो फिर आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। आपको फोटो और सिग्नेचर इस तरीके से आप इसमें देख पा रहे हैं, ये एक डेमो भी दिया हुआ है। आपको सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करना है, ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में, यानी कि आपको हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आपको सिग्नेचर यानी साइन करना है। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय लिखें तथा अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करें। यानी आपको हिंदी में ऐसा नाम लिखना है जो पढ़ सकें, इसके ऊपर आपको साइन करना है, सिर्फ जो यहाँ पर डेमो दिखाया गया है इसी तरीके से। इसके बाद आपकी फोटो के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो यह सब आप इसमें अपलोड करने के बाद यहाँ से आप फोटो सिलेक्ट करेंगे। आपके जहाँ भी कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ भी है ब्राउज करेंगे, आप वहाँ पर जाएंगे कंप्यूटर में और आपके जितने भी देख पा रहे हैं यहाँ पर जहाँ भी आपकी फ़ोटो होगी आप वहाँ से चूज़ करेंगे और आप अपनी फ़ोटो
अपलोड करेंगे। आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप नेक्स्ट फाइल रिमेनिंग डिटेल्स इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इस पर आपको चेक करना है और आपकी डिटेल आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी आपकी क्या डिटेल है। वह पूरी आपकी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह मैंने सेफ्टी पर्पज़ से इसको सबको ब्लर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका नाम, आपका पिता का नाम, जो भी आपने अभी तक भरा था, यह सब पूरा फॉर्म इसमें आ रहा है। आपने फ़ोटो अपलोड किया है, सिग्नेचर कैसा अपलोड हुआ है, सब कुछ उसमें दिखाया जा रहा है। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे और भी आपकी सारी डिटेल है, आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद आप एज प्रूफ के लिए आप सर्टिफिकेट वैकल्पिक है, SC ST में है अगर आप, तो वह आप यहाँ पर भर सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, आप अगर कोई आर्मी में या मिनिमम दो साल के लिए कहीं सेवा की है आप उसको भर सकते हैं। हैज़ बीन ऑर्डेन्ड नेशनल क्रेडिट कोर B सर्टिफिकेट, यानी कि NCC का कम से कम B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस पर यस करेंगे और अपलोड करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे और नीचे आते हुए आपको एड्रेस डिटेल भरना है अपना, आप परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस में ये अंतर होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स जिस एड्रेस पे बने हुए हैं उसको हम परमानेंट एड्रेस बोलते हैं, और जहां पर आप इस समय रह रहे हैं उसको आप करस्पॉन्डिंग या मेलिंग एड्रेस बोलते हैं। कई लोगों को ये सेम रहता है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे। भरने के बाद आप अपना एड्रेस वगैरह भरने के बाद ये डिक्लेरेशन पहले से ही टिक है, इनको आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस फॉर्म का पूरा एक प्रीव्यू आ जाएगा और आप इसमें जब आपकी एड्रेस वगैरह की डिटेल भर जाएगी तो आप उसको प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप अगली वाली स्लाइड पर आ जाएंगे, जिस पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फीस डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन। तो आपका जो भी अमाउंट होता है, जैसे कि यदि आप जनरल में हैं तो आपको यहाँ पे एक जनरल का अमाउंट आ जाएगा, यदि आप SC में हैं तो आपका SC का अमाउंट आ जाएगा, और यदि आप कोई डिसेबल में हैं तो आपका वो जो भी अमाउंट होगा वह आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो हो रहा होगा। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास एक मैसेज आ रहा है, काइंड अटेंशन, प्लीज व्यू योर पर्सनल डिटेल स्पेसिफिकली योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट कास्ट कैटेगरी, इफ यू हैव एनी चेंज इन दिस फील्ड काइंडली मॉडिफाइड हियर ओनली बिफोर डिपॉजिट ऑफ फी। यानी कि यदि आप फीस भरने से पहले यदि आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, कास्ट स्टेट या जो भी आपको लगता है आपका फॉर्म कहीं गलत तो नहीं है, तो आप इस पर यहाँ से अभी कर सकते हैं। यदि आपका एक बार फॉर्म फिल हो गया, आपकी फीस सबमिट हो गई, इसके बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप नो पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक और पेमेंट मोड आ जाएगा, आप इस पर प्रोसीड फॉर पेमेंट आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ये पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुंचा देगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। आपकी फीस कंफर्म होने के बाद, फीस सबमिट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर आ गए हैं प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। यह पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, और यहाँ जो प्रिंटर का निशान दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी इस फॉर्म से संबंधित सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं 100% तुरंत जितने जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूंगा। और अपना फॉर्म
बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही अच्छे से भरें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।